जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस पे। आज से हम लोगों के जो वीडियो आएंगे वो फिजिक्स एक्यूमेन पे ना के जो मतलब थ्योरी वाले वीडियो हैं वो आएंगे सदगुरु क्लासेस वाले चैनल पे। अभी तक हम लोगों के जो मतलब वीडियो थे पहले चैप्टर के जो 8 वीडियो हैं वो आए हैं फिजिक्स एक्यूमेन वाले चैनल पे। तो अब ये वीडियो फिजिक्स एक्यूमेन वाले चैनल पे ना के इसी में आएंगे और जिसमें जो 8 वीडियो हैं उसकी आपको प्लेलिस्ट और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद जहां तक पढ़ा चुके हैं उसके बाद हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। कि वैद्युत बल रेखाओं क्यों बनाया गया कि वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हमें कहीं बनाना है, मान लीजिए कॉपी में ड्रॉ करना है, वैद्युत क्षेत्र बना के दिखाना है, तो कैसे बनाएंगे? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसको? वैद्युत क्षेत्र को। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाती हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध या बद्ध फ्लक्स कहते हैं। संबद्ध फ्लक्स कहते हैं। तो ये बात हो गई वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। अगर इसे देखा जाए कि इसे डिनोट कैसे करते हैं तो इसको डिनोट करेंगे फाई से, फाई ई से। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब फाई ई से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि भैया वैद्युत फ्लक्स है। क्योंकि भैया आगे जब आप चुंबक वाला पार्ट पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वाला, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो उसको हम लोग नोट करेंगे। उसको भी फाई से करते हैं लेकिन उसको लिखेंगे फाई बी से और उसको करते हैं फाई ई से। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से और चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, इसीलिए इसको नोट करते हैं फाई ई से। अब अगर बात की जाए इसके फॉर्मूले की तो इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई एरिया बनाया, जैसे मान लिया ये एरिया एक ये क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी उसी को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। जैसे ये इतनी 6 वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, अब इसमें से कितनी गुजर रही? 4। तो ये क्षेत्रफल हो गया किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। अब इसका अगर फार्मूला लिखें तो फार्मूला क्या होता है? फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई डॉट ए डॉट अदिश गुणन होता है, तो आप जानते ही होंगे। ई क्या होता है? यहाँ पे ई क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पे तो हम लोग डिटेल पे एक लेक्चर करके आए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है।
और ए क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। ए क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। ठीक। अब ई के बारे में तो आप जान चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब मैं जानना है क्षेत्रफल सदिश कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो क्षेत्रफल अदिश राशि है, इसकी दिशा चाहिए होने के लिए एक अलग राशि परिभाषित की गई, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होती है कि जैसे किसी भी क्षेत्रफल का आपको सदिश बताना है, तो किसी क्षेत्रफल का सदिश उस क्षेत्रफल के परिमाण एवं उसके दिशा सदिश के गुणन के बराबर होता है। अगली साइड में लोग समझते हैं, क्षेत्रफल सदिश को पहले समझ लेते हैं। हेडिंग लगाते हैं क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा कि जैसे किसी भी क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल है, उसका हमें सदिश बताना है, तो किसी क्षेत्रफल का सदिश उस क्षेत्रफल के परिमाण एवं दिशा सदिश के गुणन की क्या होता है, बराबर। जैसे हम लोग कोई एरिया माने से, ये कोई हो गया हमारा एरिया, ठीक। इसका मान है, इसका क्षेत्रफल है ए, और इसका जो दिशा सदिश आया मान लो वो एन कैप आया बाहर की तरफ, ठीक। तो इसका अगर हम लोग एरिया वेक्टर लिखें, ए वेक्टर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू एन कैप, ये हो जाएगा इसके एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश का फार्मूला। क्योंकि भाई क्षेत्रफल क्या था, ए, और इसका दिशा सदिश क्या था, एन कैप। अब जो दिशा सदिश होता है, इसकी जो दिशा होती है क्षेत्रफल सदिश की, वो क्या होती है, पृष्ठ से अभिलंबवत। पृष्ठ से अभिलंबवत इसकी जो दिशा बताई जाएगी वो क्या होगी, हमेशा पृष्ठ से अभिलंबवत। पृष्ठ से क्या होगी, अभिलंबवत। दूसरा पॉइंट पहले इसी को समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे ये कोई बुक है, ठीक, ये क्षेत्रफल है इसका ई, और ये इसकी पृष्ठ है। तो अगर इस पृष्ठ के लिए, इस वाली पृष्ठ के लिए हम क्षेत्रफल सदिश बनाए, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस पृष्ठ से अभिलंबवत, ठीक। अगर नीचे वाली जो पृष्ठ है, ये इसके लेकर क्षेत्रफल सदिश बनाए, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, इससे अभिलंबवत नीचे की ओर, ठीक। अगर इसको ऐसे ले लेंगे तो इसका क्षेत्रफल इधर लंबवत हो जाएगा, और अगर ऐसे ले लेंगे तो इस साइड हो जाएगा, ठीक। तो ये बात हो गई क्षेत्रफल सदिश की, कि मतलब कोई भी क्षेत्रफल ले रहे हैं, उसका जो क्षेत्रफल सदिश रहेगा वो क्या होता है, उसके पृष्ठ से क्या होता है, लंबवत होता है। पृष्ठ से हमेशा 90 डिग्री पर होगा। जो भी क्षेत्रफल का तल होगा उससे क्या होगा, 90 अंश के क्या होगा, कोण पर होगा, ठीक। ये तो बात हो गई इसकी। अब अगर कोई 3D फिगर होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्यूब बना लें, घन, ठीक। अब अगर इसमें देखें, इसमें बताने की बात आए, इसमें अगर इसे ये वाली बार वाली इस वाले फलक के लिए बनाएं, तो इसमें क्या होगा कि ये पृष्ठ होगी, इसके अंदर भी लंबवत बन सकता है, बाहर भी। लेकिन जो अभी 3D फिगर होंगे तो उसमें हम लोग हमेशा क्या लेंगे, बाहर वाला लेते हैं, अंदर वाला नहीं लेंगे। 3D या भी जो बंद सरफेस होंगे, 3D फिगर हम लोग लिख लेते हैं कि जो भी 3D फिगर होंगे, 3D आकृतियां, उनमें 3D फिगर में हमेशा हमेशा बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश लेंगे, बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश लेंगे, ठीक। तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोगों को 2 पॉइंट जानना है, ठीक। एक क्या कि भैया ये पृष्ठ से क्या होगा, अभिलंबवत होगा, पृष्ठ से अभिलंबवत होगा। और दूसरा क्या कि अगर कोई 3D फिगर है तो उसमें क्या होगा, पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक। अगर कोई 3D फिगर है, किसी भी सरफेस के लिए पूछ गया, मान लो इस सरफेस के लिए पूछ दिया गया, ठीक है भैया इसका बताओ, इसके लिए बताओ कि इसका क्या होगा क्षेत्रफल सदिश, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर। बन तो इसमें अंदर भी सकता है, लेकिन अंदर वाला नहीं लिया जाएगा। 2D फिगर कोई होगा तो उसमें अंदर वाला भी ले सकते हैं, बाहर वाला भी ले सकते हैं, ठीक। अगर कोई 2D फिगर है, द्विविमीय आकृति है, तो उसमें अंदर वाला भी ले सकते हैं, बाहर वाला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई त्रिविमीय आकृति है तो उसमें हम लोग सिर्फ बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला नहीं लेंगे। ये बात होती है क्षेत्रफल सदिश की, ठीक। और इसके बारे में एक पॉइंट और जानना है कि क्षेत्रफल सदिश हम लोग वो लेते हैं जो वैद्युत क्षेत्र से कम कोण बनाए, इसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक। तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में सिर्फ आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं,
ठीक, एक पॉइंट क्या कि पृष्ठ से हमेशा क्या बनता है, किसी भी जिस भी पृष्ठ के लिए उससे क्या बनेगा, अभिलंबवत बनेगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक, और 3D फिगर में हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब आते हैं हम लोग इसके फार्मूले पे, जो हम लोगों ने इसका फार्मूला लिखा। फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा, फाई बराबर ई डॉट ए। डॉट यहाँ पे क्या है, अदिश गुणन है, पता होगा आपको। ठीक, अदिश गुणन का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का 11th में पढ़ के आए होंगे। ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे लिखे ए डॉट बी का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो अगर इसको भी हम लोग लिखना चाहें, ओपन करके डॉट हटाएं अदिश गुणन, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक, या फिर इसको पहले समझ लेते, तो फार्मूले की बात हो गई। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो फ्लक्स है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, कैसे इसका फार्मूला बनता है। तो ये फ्लक्स किन चीजों पर निर्भर कर रहा है। जैसे ये है वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनकी दिशा हो गई। अब इसमें एक ये क्षेत्रफल हमने रख दिया, ये कोई एक क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 3। तो देखेंगे फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो फ्लक्स एक किस पे निर्भर कर रहा है, फ्लक्स एक डिपेंड करेगा किस पे, वैद्युत क्षेत्र पे। एक किस पर निर्भर करेगा, वैद्युत क्षेत्र पे, कि भैया वैद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, फ्लक्स। वैद्युत बल रेखाएं उतनी ज्यादा होंगी और उतनी बल रेखाएं क्या होंगी, इससे क्रॉस कर पाएंगे। दूसरा, इसके क्षेत्रफल पे, जो भी हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, अगर क्षेत्रफल क्या कर दो ज्यादा, अभी इसका हम लोग क्षेत्रफल क्या करते हैं ज्यादा, इससे इसका अगर क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं ज्यादा, तब इससे क्या हो जाएंगी, और बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, गुजर पाएंगी। ठीक, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक किस पर निर्भर करेगा, जैसे ये देखिए, जैसे ये एक क्षेत्रफल, ये मान लीजिए एक क्षेत्रफल है। ठीक, अब इससे मान लीजिए कि ये 4 लाइनें हैं, बल रेखाएं, तो ये अभी इससे आएंगी, ये 4 बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से क्या हो जाएंगी, गुजर जाएंगी। तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 4। अब इसी क्षेत्रफल को अगर हम लोग कुछ थीटा कोण पे घुमा दें, अभी तो सीधे किए थे, अब इसको हम लोग क्या कर दें, किसी कोण पे घुमा दें, तो अब इसे हो सकता है 4 लाइनें आए, तो 4 में 2 इससे गुजरे, 2 इसके ऊपर से पास कर जाए। ठीक, अब अगर हम लोग बिल्कुल इसको इसे घुमा दें, ठीक, तो अब हो सकता है इससे क्या हो, एक निकले या एक भी ना निकले। तो दूसरा एक किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड करता है ये वैद्युत क्षेत्र, ठीक, ई पे। एक तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ई पे। ठीक, दूसरा किस पे करता है, ए पे, और एक करता है दोनों के बीच कोण पे। अब कोण पे किस प्रकार करता है वो समझते हैं, कोण पे किस प्रकार करता है। जैसे ये कोई क्षेत्रफल था, हमने इसको थीटा कोण पे रख दिया। अब क्या होगा, क्योंकि अब अगर यहां पे अगर बनाते आप, तो भैया ये क्षेत्रफल था मान लो, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनता, इससे अभिलंबवत बनता। तो इस साइड भी बन सकता था और इस साइड भी बन सकता था। इसको एक बार फिर से आपको इरेज करके बनाते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। ये कोई क्षेत्रफल है, तो अगर इसका क्षेत्रफल सदिश बनाएं, ये जो क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश एक बन जाएगा इससे अभिलंबवत। इस साइड अगर ए क्षेत्रफल इसका, ठीक, और इसका एक क्षेत्रफल सदिश बन जाएगा इससे अभिलंबवत। भाई ये क्षेत्रफल की पृष्ठ हो गई, तो इससे अभिलंबवत होता है पृष्ठ से, तो एक पृष्ठ से अभिलंबवत इधर हो जाएगा या तो, और या फिर क्या हो जाएगा, इधर। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, बल रेखाओं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग कौन सा लेते हैं, हम लोग लेंगे जो वैद्युत क्षेत्र से कम कोण बनाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र से इधर वाला जो क्षेत्रफल सदिश है, ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा होगा, 0, क्योंकि भैया ए भी क्या है इसी साइड और ई भी क्या है इसी साइड, यानी ये वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। ठीक, यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश क्या है, समांतर है एक दूसरे के। और ये वाला देखेंगे तो ये वाला कितना कोण बनाएगा, 180। तो हम लोग वो वाला क्षेत्रफल सदिश लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र से कम कोण बनाता है। उसमें कौन सा लेंगे, ये वाला। थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 0, थीटा बराबर 180 नहीं लेंगे। ठीक, अब आइए इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो आपको समझाया कि अगर किसी को किसी एंगल पे रख दे, अब इसका क्षेत्रफल सदिश बनाइए, तो भैया ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर। भैया ये इसकी पृष्ठ है, तो अब पृष्ठ से अभिलंबवत इधर होगा लंबवत। ठीक, क्योंकि भैया ये पृष्ठ थी तो इससे 90 डिग्री पे ये था, अब ये पृष्ठ है तो इससे 90 डिग्री पे ये। अब क्या है
कि ये वैद्युत क्षेत्र से कुछ कोण बना रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ई, जो समांतर लाइनें इस तरफ एरो है ये किसकी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब ये वैद्युत क्षेत्र से क्या कुछ ना कुछ कोण पे है, ठीक। तो अब इस घटक से तो वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही है, ठीक। तो अब हम लोग इस क्षेत्रफल का क्या बनाएंगे, क्षेत्रफल सदिश, ठीक, कि भैया इस साइड में आना चाहिए क्योंकि बल रेखाएं तो इधर से गुजर रही ना। तो अब इसको ए को हम लोग क्या करेंगे, घटकों में विभाजित करेंगे। और आपको पता है कि कोई भी जो वेक्टर होता है वो दो घटकों में टूटता है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो ए का अगर कोण की तरफ घटक बनाए तो ए का कोण की तरफ घटक बनेगा ए कॉस थीटा, और इससे अगर इस साइड बनाए घटक तो लंबवत घटक तो क्या बनेगा ए साइन थीटा, ठीक। ए को हमने दो घटकों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो किससे गुजरेंगी, ए कॉस थीटा से। भाई जो बल रेखाएं थी वो किससे गुजरेंगी, ए कॉस थीटा से, ना कि ए साइन थीटा से। तो हम लोग कौन सा लेंगे, ए कॉस थीटा। तो इसका जो फार्मूला आ जाता है वो क्या आता है, फाई बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और अगर जब क्षेत्रफल क्या है उसके क्या रखा है, समांतर है, जब क्षेत्रफल सदिश तो फिर क्या है, फार्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ठीक। तो ये बात हो गई इसकी। अब अगर इसको एक केस और इसका देख लेते हैं, अगर अब किसी क्षेत्रफल को हमने ऐसे रख दिया, ठीक, जैसे ये हमने कोई क्षेत्रफल रख दिया। अब मान लीजिए इस क्षेत्रफल से एक ऊपर रेखाएं नहीं गुजर रही है, ठीक। तो अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो। अब इसका अगर इसका बनाए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इन लाइनों द्वारा इधर हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल सदिश दो बन सकते हैं, ये कोई पृष्ठ है तो इससे अब लंबवत क्या होगा, एक इधर ऊपर और या फिर नीचे। तो एक मान लीजिए ये ऊपर क्षेत्रफल सदिश बन जाएगा इसका, और एक बन जाएगा ये वाला, ठीक। अब अगर ये वाला देखेंगे जो ऊपर बन रहा है ये इससे कितने डिग्री पे, कितने कोण पे होगा, ये होगा 90 पे, और ये क्या होगा, ये 270 पे होगा, ठीक। अगर देखें वैसे एग्जैक्ट एंगल नहीं पता चलेगा, ये क्या हो जाएगा 90 पे और ये क्या हो जाएगा, अगर देखें 270 पे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमने अभी क्या बताया है कि आप क्षेत्रफल सदिश कौन सा लेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र से सबसे कम एंगल बनाएगा। सबसे एंगल कम कौन सा बनाएगा, ये। तो यहाँ पे कोण कितना होगा, 90, थीटा बराबर क्या होगा 90। और जब थीटा 90 होगा तो फाई का फार्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। यहाँ पे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ पे फ्लक्स आएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे फ्लक्स अगर देखें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, यहाँ पे फाई फ्लक्स आएगा फाई बराबर ई इंटू ए, और यहाँ पे इस वाले केस में क्या आएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो जो फ्लक्स है वो किन चीजों पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र पे एक तो निर्भर करता है, ठीक, दूसरा क्षेत्रफल पे करता है, और तीसरा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच पे कोण पे, कि किस कोण पे रखा है। जैसे इस पे कोण पे भी मैटर करता है ना, कि अगर बिल्कुल वैसे रख देंगे, ये मान लो क्षेत्रफल तो वही है, क्षेत्रफल की वैल्यू तो वही है, लेकिन क्या कर दिया, एंगल बदल दिया, तो अब इससे क्या एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही, और एंगल अगर सही है तो इससे देखिए कितनी 1 2 3 4 बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक। यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा एंगल टिल्ट कर दिया, मोड़ दिया, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। बिल्कुल अगर कर देंगे वैसे रख देंगे तो क्या हो जाएगी, एक बल रेखा नहीं गुजर रही। तो किस पे डिपेंड करता है, वैद्युत क्षेत्र पे, क्षेत्रफल सदिश पे, और उन दोनों के बीच पे कोण पे, ठीक। तो अब आप फ्लक्स के बारे में समझ चुके होंगे, ये होता है फ्लक्स का फार्मूला, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या फाई बराबर ई डॉट ए। अब आते हैं इसका हम लोग देखते हैं फॉर्मूला मात्रक। तो फाई बराबर जो फार्मूला है वो क्या है, ई ए कॉस थीटा। तो बात की जाए अगर इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आपको पता होगा, न्यूटन पर कूलम, इंटू क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन का कूलम।
एक क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा का होगा, आपने और पढ़ा होगा वोल्ट अपॉन मीटर, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, एक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, अब आते हैं इसकी डायमेंशन पे। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन या तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन पता हो, और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात पता हो तो आप मात्रक से ही निकालना चाहे तो मात्रक से निकाल सकते हैं। मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन का कूलम। न्यूटन किसका है, बल का, तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस का 2। मीटर स्क्वायर लंबाई है, तो लंबाई का क्या होगा, विमा क्या होती है एल, और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा L2। वैसे ही किसका, क्षेत्रफल का। अपॉन कूलम क्या है, आवेश का, आवेश की विमा क्या होती है 80। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एम, एम एक ही है तो एम अकेले लिख देंगे। यहाँ पे एल कितना है 1, और यहाँ पे एल की पावर कितनी 2, तो यहाँ पे एल की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक, यहाँ पे टी की पावर कितनी -2, और यहाँ पे कितनी +1, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी -3, और ए की पावर क्या हो जाएगी -1। ठीक, एम एल 3 टी -3 ए -1, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। और अगर देखी जाए राशि तो कैसी राशि है, क्षेत्रफल सदिश। अच्छा पहले, अच्छा विमा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा रख दो, और या फिर क्या रख दो, क्षेत्रफल की विमा। आप ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपको याद ना हो। वैसे हमने किससे निकाल दिया, इससे। नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर विमा आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F अपॉन का क्यू। ठीक, तो इससे विमा निकाल लीजिए। बल की विमा क्या होती है, आएगा रिजल्ट वही mlt t माइनस का 2, और आवेश की क्या होती है 80। तो इसकी जो विमा आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो क्या आती है m l t माइनस का 3, ये +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, t -3 और a माइनस का 1। अब अगर फार्मूले में रखें इस फार्मूले से, तो फाई का फार्मूला क्या है E इंटू ए, तो E की विमा क्या हो जाएगी, E की विमा क्या हो जाएगी, E की विमा रखिए, E की विमा हो जाएगी m l t -3 a -1 इंटू क्षेत्रफल, A की विमा क्या हो जाएगी L2। ठीक, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी m l 3 t -3 a t -3 a -1 t -3 a का। ठीक, विमा क्या आती, सेम आती, चाहे आप इस फार्मूले से निकालते हैं। वोल्ट ये किसका मात्रक होता है, विभव का, इंटू मीटर किसका, दूरी का। विभव और दूरी का अगर मात्रक विमा रख देते तब भी आपको डायमेंशन क्या मिलती है, मिलती ml 3 t -3 a का 1। ठीक, तो अभी अब देख लेते हैं हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। कि मतलब जैसे कोई क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए ए क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल से लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी उनकी संख्या को क्या बोलेंगे, उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर E डॉट ए, जहाँ पे ए क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बारे में हमने बताया 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अगर किसी भी क्षेत्रफल हम लोग सदिश बनाएंगे तो वो क्या होगा, पृष्ठ से अभिलंबवत होगा। अगर कोई 3D फिगर होगा तो पृष्ठ से अभिलंबवत क्या होगा, हमेशा बाहर की ओर होगा। ठीक, और क्षेत्रफल सदिश हम लोग वो लेंगे जो वैद्युत क्षेत्र से क्या है, कम कोण बनाए। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया किन किन चीजों पर निर्भर करता है फाई, तो ई पे निर्भर करता है, ए पे निर्भर करता है, और ई और ए के बीच जो कोण बनता है उस पे भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे, और आगे हम लोगों ने इसकी मात्रक वात्रक देख लिया। अब अगर बात की जाए फ्लक्स की, जैसे मान लो कोई वस्तु है और इससे फ्लक्स क्या हो रहा है, इससे फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, इससे फ्लक्स कुछ निर्गत हो रहा है, तो जो फ्लक्स का मान होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक, और जैसे कोई वस्तु है इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, प्रवेश कर रहा है इसमें फ्लक्स, तब जो इसका फ्लक्स का मान होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक, जब किसी वस्तु से फ्लक्स बाहर की तरफ आता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जब किसी वस्तु में फ्लक्स अंदर की तरफ जाता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव। यानी जब फ्लक्स प्रवेश करेगा तब फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक, और जब फ्लक्स क्या होगा, बाहर उससे निकल रहा होगा तब फ्लक्स का मान क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बात हो जाएगी और वैद्युत फ्लक्स की। अब अगर फार्मूला देखते हैं, मान लो जैसे कोई आकृति हम लोगों ने ले ली,
जैसे ये कोई आकृति हम लोगों ने बना ली, ठीक। अब इस पूरे का मान लीजिए क्षेत्रफल जैसे ए है, ठीक। हमें चाहिए इसके छोटे पार्ट का, ये हमने एक अवयव काट लिया जैसे इसका, ठीक। इस अवयव के कारण गुजरने वाला इसे हमें क्या बताना है, फ्लक्स, ठीक। अब छोटा अवयव है, पूरा कितना है ए, इसका अगर छोटा अवयव है, इसका अगर क्षेत्रफल सदिश बनाए तो क्षेत्रफल सदिश हो क्या जाएगा, इसका हो जाएगा डी ए, ठीक। और डी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, लंबवत पार की ओर, ठीक। अब अगर इस छोटे अवयव से गुजरने वाला क्या बताएं, फ्लक्स, इस अवयव से गुजरने वाला, इस अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम भाई। वैसे फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा, जब क्षेत्रफल कम है तो फ्लक्स भी कितना गुजरेगा, कम। तो फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक, या ई डॉट डी ए, ठीक। फार्मूला क्या हो जाएगा, इस छोटे से अवयव के कारण, इस अगर छोटे से अवयव के कारण अगर फ्लक्स हम लोग देखेंगे तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि भाई छोटा, जब क्षेत्रफल छोटा ले रहा हूं तो फ्लक्स भी उससे कितना निकलेगा, कम। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसी में अगर हमें इस पूरे संपूर्ण अवयव से चाहिए हो कि भैया इस जो संपूर्ण क्षेत्रफल है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो जो भी इस छोटे पार्ट का फ्लक्स निकला है इसी का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन। अगर हमें अब इसी में कुल फ्लक्स चाहिए, अगर इसी में हमें कुल फ्लक्स चाहिए तो कुल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी फाई ई का, ठीक। ये भी जो भी फ्लक्स आया डी फाई, इसका क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स। तो ये बात हो गई कुछ फ्लक्स की, ठीक। आज हम लोगों ने क्या जाना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है और फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।